गुड मॉर्निंग मेरे प्यार बच्चों, कैसे हैं मेरे रसगुल्लो। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यार बच्चों, पुनः हम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ पहुंच चुके हैं आप लोग के समक्ष। मेरे प्यार बच्चों, यह क्वेश्चन थोड़ा छूट चुका था, इसलिए हमने उसे लेकर के आया है। तो प्यार बच्चों, ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि क्वथनांक का उन्नयन किसे कहते हैं, इसका ग्राफी निरूपण कीजिए। क्वथनांक का उन्नयन किसे कहते हैं, इसका ग्राफी निरूपण कीजिए। और जो क्वेश्चन को घुमा के पूछता है, कुछ इस प्रकार से पूछता है कि मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं, किसी विलेय की आणविक द्रव्यमान और क्वथनांक उन्नयन में संबंध स्थापित कीजिए। मेरे बच्चों, इसी को क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, इसी को क्वथनांक का उन्नयन का ग्राफी निरूपण कहते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग घबराइए नहीं, क्वेश्चन एक ही है, बस आप लोग को समझने की जरूरत है और धैर्य रखने की जरूरत है। चलिए अब हम करते हैं कि क्वथनांक का उन्नयन किसे कहते हैं। तो मेरे बच्चों, हम बात करते हैं क्वथनांक की उन्नयन की। इससे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ एक डायग्राम के माध्यम से। क्वथनांक का उन्नयन, ये हमारा एक पात्र है और इस पात्र में क्या भरा हुआ है, विलायक है। क्या भरा है प्यारे बच्चों, विलायक। विलायक प्यारे बच्चों, शुद्ध विलायक क्या होता है, शुद्ध विलायक का वाष्पीकरण क्या होता है, बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसमें कम ताप की क्या होती है, जरूरत होती है। इसमें कम ताप की भी क्या होती है प्यारे बच्चों, जरूरत होती है। अगर इसमें हम क्या मिला दें, अगर हम इसमें विलेय पदार्थ मिला दें, क्या अगर हम इसमें विलेय पदार्थ मिला दें तो ये क्या बन जाता है, विलायक और विलेय मिल करके एक विलयन बन जाता है। तो विलयन को वाष्प दाब में बदलने के लिए, विलयन को वाष्प दाब में बदलने के लिए हमें क्या होगा, हमें अधिक ताप की जरूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी, अधिक ताप। मतलब पहले कम ताप था और हमारा क्या होगा, अधिक ताप होगा। अधिक ताप हो गया प्यारे बच्चों, मतलब क्या, क्वथनांक हमारा बढ़ गया। क्या हो गया, क्वथनांक हमारा बढ़ गया। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से बनेगी प्यारे बच्चों कि किसी विलेय में, किसमें, किसी विलेय पदार्थ, किसी विलेय पदार्थ को, किसी विलेय पदार्थ को विलायक, विलायक में घोलने, घोलने से उसके क्वथनांक में, उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि, क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को, वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक में उन्नयन, क्या बच्चों, उन्नयन, उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। चलिए बच्चों, ये रहा तो हमारा डेफिनेशन। अब क्या करते हैं, इसका ग्राफी निरूपण। क्या करते हैं बच्चों, इसका अब हम ग्राफी निरूपण करते हैं। चलिए अब हम आप लोग को ले चलते हैं ग्राफी निरूपण। प्यारे बच्चों, इसका जो ग्राफी निरूपण होता है कुछ इस प्रकार से होता है। ये हम एक डायग्राम बना रहे हैं, ये रहा हमारा डायग्राम, ये रहा। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो ताप लेते हैं, एक T1 ताप होगा, एक T2 होगा हमारा ताप, और एक होता है हमारा क्या, दाब। इसको हम तापमान से शो करते हैं, किसी बच्चों, इसको हम तापमान से शो करते हैं। इधर जितना आगे तापमान बढ़ेगा उतना ही उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ये होता है हमारा क्या, वाष्प दाब। क्या होता है, ये होता है हमारा वाष्प दाब। इसको हम एक्स अक्ष भी मान लेते हैं और इसको हम वाई अक्ष भी मान लेते हैं। चलिए मेरा आशा करता आप लोग समझ चुके हैं। तो ये हमारा वाष्प दाब हो गया। ये तो जितना हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही हमारा वाष्प दाब का मान भी बढ़ेगा, और ये जितना टेम्परेचर हमारा घटेगा उतना हमारा वाष्प दाब का मान भी कम होगा। ये होता है पर चुका है, ये होता है वायुमंडलीय दाब, ये कहलाता है वायुमंडलीय दाब। यहाँ पर होता है एक्स और यहाँ पर होता है वाई। तो प्यारे बच्चों, हमको पता है कि विलायक क्या होता है, शुद्ध विलायक का जो वाष्पीकरण होता है बहुत कम होता है। तो शुद्ध विलायक का वाष्पीकरण क्या होता है, कम होता है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, विलायक होगा, शुद्ध विलायक। क्योंकि शुद्ध विलायक को अधिक ताप की जरूरत नहीं, उसे कम ताप की जरूरत पड़ती, उसे कम ताप की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पर होगा विलयन। क्या होगा बच्चों, यहाँ पर होता है विलयन का ग्राफ। तो ये हो गया हमारा ए बी और ये हो गया सी और डी। क्योंकि ये हमारा होता है विलायक, क्या होता, सॉरी विलयन। क्या होता है ये होता है हमारा विलयन। क्योंकि विलयन विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है, तो इसे अधिक ताप की जरूरत पड़ती है। वाष्प दाब को बढ़ाने के लिए हमें अधिक ताप की जरूरत पड़ती है। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि प्यारे बच्चों डायग्राम का जो हमारे ग्राफ है इसे लिखना कैसे है। तो प्यारे बच्चों, इस ग्राफ कुछ इस प्रकार से हम बताएंगे कि ग्राफ में ए बी क्या है, ए बी वक्र विलायक को प्रदर्शित करता है, ए बी वक्र विलायक को प्रदर्शित करता है, तथा सी डी वक्र विलयन को प्रदर्शित करता है। सी डी वक्र विलयन को प्रदर्शित करता है, जिसके निम्नलिखित तत्व हैं, जिसके
निम्नलिखित निष्कर्ष, जिसके निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं। तो इसका पहला निष्कर्ष क्या निकलेगा प्यारे बच्चों, जैसे हम देखते हैं अगर हम तापमान को कम करेंगे, अगर हम तापमान को कम करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारा वाष्प दाब भी कम होगा। अगर हम तापमान को बढ़ाते हैं, क्या अगर हम तापमान को बढ़ाते हैं तो हमारा क्या होगा, वाष्प दाब भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, ये वाष्प दाब भी बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो वाष्प दाब भी बढ़ेगा। तो हमारा पहला पॉइंट यही होगा कि अगर हम विलेय और विलायक या विलायक और विलयन का तापमान बढ़ाते हैं तो अब हमारा वाष्प दाब भी क्या होता है, बढ़ता है। तो हमारा पहला पॉइंट क्या हो गया, अगर हम ताप में विलायक और विलयन का वाष्प दाब बढ़ाते हैं, विलयन और विलायक का ताप बढ़ाते हैं तो हमारा वाष्प दाब भी बढ़ता है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, हमारा दूसरा पॉइंट हम देख रहे हैं कि बिंदु एक्स पर, क्या बच्चों, बिंदु एक्स पर विलायक का वाष्प दाब, बिंदु एक्स पर विलायक का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब क्या है, बराबर में है। दूसरा पॉइंट क्या है, बिंदु एक्स पर विलायक का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर है, जिसके संगत तापमान क्या है, T1 है, जिसके संगत तापमान क्या है, T1 है। चलिए फिर आशा करता हूँ आप लोग इसको भी समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं हम तीसरे पॉइंट, किसका, तीसरे पॉइंट। तो हम देखते हैं बच्चों बिंदु वाई पर, किसके, बिंदु वाई पर विलयन का वाष्प दाब, बिंदु वाई पर विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर में है। विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर में है, जिसका तापमान, जिसके संगत का तापमान क्या है, T2 है, जिसके संगत का तापमान T2 है। तो इसका तापमान क्या होगा बच्चों, तापमान T2 है। क्या है, इसका तापमान T2 है। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग तीसरे पॉइंट को भी समझ गए होंगे। अब चलते हैं प्यारे बच्चों हम चौथे पॉइंट, किसकी, चौथे पॉइंट की। तो प्यारे बच्चों हम ग्राफ में देखते हैं, किसमें, ग्राफ में विलयन का वक्र, क्या बच्चों, विलयन का जो वक्र, विलयन का वक्र क्या है, ये विलयन का जो वक्र है किसे, विलायक के वक्र से नीचे है, ये होगा हमारा विलायक का वक्र और ये होगा हमारा किसका, विलयन का वक्र। तो विलयन का वक्र विलायक के वक्र से क्या नीचे है, तो क्या होगा, विलयन का तापमान विलायक के तापमान से क्या होगा, अधिक होगा, कम होगा। क्या होगा, विलयन का तापमान या विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से क्या होगा, कम होगा। इसका वाष्प दाब कम क्यों होगा, क्योंकि इसमें विलेय पदार्थ मिला है और विलेय पदार्थ का जो विलेय पदार्थ और विलायक मिलकर बना होता है विलयन, इसका वाष्पीकरण करने के लिए अधिक ताप की जरूरत होती है। क्या, अधिक ताप की जरूरत होती है। तो विलायक का क्या है, विलायक में कम तापमान है तो इसका कम होगा, इसका भी कम होगा। लेकिन इसका जो तापमान बढ़ा देते हैं तो इसका भी वाष्प दाब होने लगता है। तो क्या बोलेंगे पर बच्चों, बोलेंगे कि विलयन का वक्र, विलयन का जो वक्र विलायक के वक्र से नीचे है तो विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि इसमें विलेय पदार्थ मिला हुआ है, जिसमें विलेय पदार्थ मिला होता है उसका वाष्प दाब क्या होता है, कम होता है। क्या, जिसमें विलेय पदार्थ मिला हो उसका वाष्प दाब कम होता है। ये हो गया हमारे प्यारे बच्चों वाष्प दाब का चौथा पॉइंट। अब पांचवें पॉइंट की बात करते हैं। तो पांचवें पॉइंट हम देख रहे हैं बच्चों कि T2 का मान, बच्चों क्या है, T2 तापमान T2 का मान तापमान T1 से, तापमान T2 का मान तापमान T1 से क्या है, अधिक है। मतलब T2 इसका मान इससे अधिक है, तो क्वथनांक में उन्नयन तो अधिक है। क्या है, क्या बच्चों, अधिक है। तो क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, क्वथनांक में उन्नयन। क्या बोलेंगे, उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन क्या होगा बच्चों, डेल्टा टीवी। डेल्टा टीवी के बच्चों क्वथनांक उन्नयन को किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा टीवी से। क्वथनांक उन्नयन को डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। तो डेल्टा टीवी बराबर T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। चलिए बच्चों इससे स्पष्ट होता है, यहाँ तक सॉल्व कर लिए बच्चों, इससे स्पष्ट होता है। अब इसके द्वारा बताएंगे, इससे स्पष्ट होता है कि क्वथनांक में वृद्धि विलेय के मूललता के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, क्या होता है, समानुपाती होता है। तो फिर बच्चों डेल्टा टीबी क्या है, क्वथनांक उन्नयन है, समानुपाती किसके है, मूललता के। तो मूललता किससे शो करते हैं, स्मॉल m से। किससे, स्मॉल m से। तो
फिर बच्चों जब स्मॉल m का ये समानुपातिक चिन्ह हटेगा, सॉरी जब समानुपातिक चिन्ह हटता है तो एक नीतांक लगता है। क्या लगता है? एक नीतांक लगता है। तो डेल्टा टी बी बराबर एक नीतांक हम लगा देते हैं के बी इंटू एम, के बी इंटू एम। फिर बच्चों ये रहा हमारा कहा ग्राफी निरूपण। यहाँ तक हमारा होता है क्या? ग्राफी निरूपण। फिर बच्चों इतना अगर पूछता है ग्राफी निरूपण कीजिए तो आप लोग को यहीं तक करना है। क्या? यहीं तक करना है। अगर आप लोग को संबंध पूछता है, क्या पूछता है? अगर आप लोग को संबंध पूछता है तो हम इसको डाल देंगे क्या? समीकरण नंबर 1। क्या देंगे? समीकरण नंबर 1। और हम पॉइंट क्या डालेंगे? संबंध। क्या डालेंगे? पॉइंट हम डालेंगे संबंध। अब संबंध संबंध बता रहे हैं बच्चों, तो हम क्या करेंगे? कुछ मान को अब हम मानेंगे। क्या करेंगे? कुछ मान को हम मानेंगे। तो माना क्या बच्चों? माना कि विलेय का आणविक द्रव्यमान, माना कि विलेय का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान क्या है बच्चों? आणविक द्रव्यमान क्या है? Ma है, Ma है तथा WA ग्राम, तथा WA ग्राम विलेय में, WA ग्राम विलेय में WB ग्राम विलायक क्या है बच्चों? घुला है। क्या है? घुला है। तो बच्चों ये हमने मान रखा है कि माना कि विलेय का आणविक द्रव्यमान क्या है? M1 है तथा WA ग्राम विलेय WB ग्राम विलायक में क्या है? घुला हुआ है। मतलब घुला हुआ है तो, घुला हुआ है तो विलयन की मूललता से, किसी पर बच्चों? विलयन की मूललता से, विलयन की मूललता से। प्यारे बच्चों क्या आप लोग को विलयन का मूललता का फॉर्मूला पता है क्या? अगर आप लोग को विलयन का मूललता का फॉर्मूला पता है तो प्लीज हम लोग को कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए बच्चों तो अब हम चलते हैं विलयन की मूललता। तो मेरे बच्चों जो विलयन का मूललता होता है क्या होता है? स्मॉल m बराबर क्या होता है बच्चों? स्मॉल m बराबर WA, ये हम मान रखना है। यहाँ वहां पर होता है सिर्फ W पर होता है, लेकिन हम यहाँ पर WA माना तो WA लिखेंगे। और यहाँ पर 1000 है तो 1000, वहां पर सिर्फ स्मॉल m होता है, लेकिन यहाँ हम वहाँ कैपिटल M बस होता है तो यहाँ हम MA लिख देंगे। इंटू वहाँ पर W भर होता है तो हमने यहाँ पर WB लिख देंगे। चले फिर बच्चों हमको क्या मिल गया? हमको मिल गया समीकरण नंबर 1 में m का मान। आप देख सकते हैं समीकरण नंबर 1 ये है, समीकरण नंबर 1 में m ये है। तो हमको 1 का क्या मिल गया? मान। ये हो गया हमारा m का मान। तो अब हम क्या बोलेंगे? समीकरण 1 में क्या बोलेंगे? समीकरण 1 में m का मान रखने पर, m का मान रखने पर। चलिए फिर बच्चों वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से देख सकते हो, तो आप लोग को पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर बच्चों अब हम रखते हैं समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 में m का मान। तो फिर बच्चों समीकरण 1 में m का मान रखते हैं। तो फिर बच्चों समीकरण 1 क्या है? क्या है समीकरण 1? डेल्टा टीबी बराबर के बी गुणा m का मान क्या है बच्चों? हमने निकाला, ये निकाला हमने m का मान। तो क्या है? WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू WB। क्या बच्चों? WB। फिर बच्चों ये KB है, KB गुणा हम ऊपर कर देंगे। चलिए कर देते हैं। तो डेल्टा TB बराबर KB गुणे WA गुणे 1000 अपॉन MA इंटू WB। चलिए बच्चों अब क्या करता है बच्चों? ये जो हमारा m है अभी ये भाग में है, बराबर की इस बार लेके जाएंगे तो गुणांक में लेके जाएंगे, बराबर की पलटी मारेंगे तो किस में जाएगा? गुणांक में जाएगा। तो पलटी मार देते हैं। तो डेल्टा TB इंटू MA बराबर क्या बचा यहाँ पास? KB इंटू WA इंटू 1000 अपॉन WB। क्या बचा? WB। अब फिर बच्चों ये वाला भाग, ये डेल्टा TB गुणांक में है, अगर इसको बराबर के हम इस बार लेके आएंगे तो किस में आएगा? भाग में आएगा, बटे में आएगा। चलिए इसको हम कर देते हैं। तो MA बराबर KB इंटू WA इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TB इंटू WB। फिर बच्चों यही है हमारा क्या सॉरी बहुत ज़्यादा हमने आगे ली ये यहाँ से। फिर बच्चों यही हमारा क्या है? आणविक द्रव्यमान और मूललता में संबंध। क्या बच्चों? यही है हमारा संबंध। किसमें पर बच्चों? आणविक द्रव्यमान और क्वथनांक उन्नयन, किसमें? आणविक द्रव्यमान और क्वथनांक उन्नयन में संबंध हम बता देंगे। फिर बच्चों यही आणविक द्रव्यमान और क्वथनांक के उन्नयन में संबंध है,
आशा करते हो प्यारे बच्चों आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर प्यारे बच्चों आप लोग को यह चीज़ समझ में आ गई है तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम चलते हैं अपनी नोट्स कॉपी में। तो आइए प्यारे बच्चों हमारी नोट्स कॉपी में इसे कैसे लिखना है अब हम आप लोग को एक सिस्टमेटिक लिख करके दिखाते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के नीचे आप लिखेंगे ये हमारा डेफिनेशन। प्यारे बच्चों एक बार मैं पुनः डेफिनेशन को पढ़ के दिखा देता हूँ कि डेफिनेशन क्या बोलता है। तो क्या बच्चों, किसी विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने से उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। किसे डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोग थोड़ा सा फास्ट लिखने की कोशिश करिएगा। और ये रहा हमारा डायग्राम। आप लोग इतना से रोक के डायग्राम को बना लीजिएगा प्यारे बच्चों। यस, आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा प्यारे बच्चों, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए, और ये रहा ग्राफ से इसके 3 पॉइंट प्यारे बच्चों। तो आप लोग इन 3 पॉइंट को पहले लिख लीजिएगा। इन 3 पॉइंट को लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों। लिखने के बाद मैं आप लोग को अब लेके चलता हूँ चौथे पॉइंट पर। ये रहा प्यारे बच्चों हमारा चौथा पॉइंट और 5वां पॉइंट। अब ये हमारा चौथा और 5वां पॉइंट है। आप लोग इतना वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। और इसके बाद ये रहा हमारा, यहाँ से आप लोग इधर को वीडियो को रोक के लिख लीजिए प्यारे बच्चों। इतना आप लोग और लिख सकते हैं। यस, इतना वीडियो सॉरी आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, चलिए दिख रहा है। आप लोग इतना वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। और थोड़ा सा इसको भी नीचे लिख लीजिएगा। ये समीकरण 1 में मान प्यारे बच्चों आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा फटाफट। प्यारे बच्चों वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ। चलिए प्यारे बच्चों, और आप इसको भी लिख लीजिए। थोड़ा सा है प्यारे बच्चों। यस, ये रहा हमारा आंसर। क्या बच्चों? ये रहा हमारा आंसर। क्या रहा बच्चों? ये रहा हमारा आंसर। तो प्यारे बच्चों ये रहा दैट प्रूव्ड। क्या बच्चों? दैट प्रूव्ड। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर प्यारे बच्चों आप लोग को वीडियो पसंद आई तो सो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोग को कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। चलिए प्यारे बच्चों अब मिलेंगे आप लोग को एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।